सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जगत में संत महात्मा गुरुजन जितने भी होते हैं वह अन्य योनि के जीवों को उद्धार के ही लिए उनका आगमन इस भूधरातल पर होता है, क्योंकि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते। जब करते हैं तो परोपकार के ही लिए अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाला उनका भविष्य है, उसका उज्जवल हो, यही कामना करके सदा ही संत और गुरुजन जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, प्रेमियों को, साधकों को, भक्तों को सदा उपदेश दिया करते हैं कि तुम इस मार्ग को पकड़ करके चलो तो तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वृक्ष कबहु न फल भक्ते, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। कहते हैं कि साधु अगर शरीर धारण किया है तो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। जिस प्रकार से जो वृक्ष होता है वो फल देता है, लेकिन वह स्वयं फल को खाता, अन्य लोगों के लिए वो फल होता है। उसका छाया भी स्वयं को तो छाया देता ही है, लेकिन और लोग भी उसके छाया में भी जाकर के आराम कर लेते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि फल भी वो अपने तो स्वयं तो नहीं खाता, फल उसका दूसरा ही खाता है। नदी बहती है तो नदी तो स्वयं पानी नहीं पीती, वो तो औरों के लिए और जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों के लिए ही वो सदा उसमें जल बहते रहता है। उसी प्रकार से संत और महात्मा जो होते हैं, कोई भी नया नींव रखते हैं तो अपने लिए कुछ करते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी नहीं करते। ये हमारी ऐसी समझ होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लोग पूछते हैं कि क्या होगा, ये प्रश्न हमारे पास भी आते हैं लोग लेकर कि ये सब जो कर रहे हैं वो क्या होगा। तो जो यहाँ पर इतने लोग जो जुड़े हैं, इनका क्या होगा, ये इनकी उत्तर है कि ये जो जुड़े हैं लोग, इनका क्या होगा। तो जो यहाँ पर जुड़ते हैं उन्हीं की कामना के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। यहाँ वो स्वयं के लिए नहीं, उनके थोड़ा कोई बच्चे हैं कि ब्याह करना है, शादी करना है, पत्नी है, ससुराल वाले आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। इसीलिए संत महात्मा गुरुजन जो होते हैं, जो भी अगर साधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, नियम निष्ठा में रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, तो इससे जगत कल्याण के ही लिए वो सारा कार्य किया जाता है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया, कहते कि इस जगत में तो ना हम ब्राह्मणों को कभी निंदा किए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का निंदा करते हैं कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं कि ना हम पंडित निंदिया कब हम निंदा वेद। कहते हैं कि कभी तो हम शास्त्रों का भी निंदा नहीं किए और ना ही ब्राह्मणों का कभी निंदा किए। हाँ, जो गलत कर्म करता है उस व्यक्ति को सही दिशा दिखाने के लिए भले ही हम कुछ उपदेश दिए हैं। अगर उसे अच्छा लगे और व्यक्ति को यह लगने लगे कि मेरा जीवन गलत कहीं दिशा में जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको समझाने के लिए अगर कोई उपदेश करता है, कोई उसको समझाने की प्रयत्न करता है और तुम समझ लो कि मेरी निंदा किए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि इन मूर्खों को क्या कहा जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया, कब हम निंदा वेद, समझ बिना समझा नहीं। कहते कि एक तो उसके पास समझा नहीं, समझ है ही नहीं कि जो मेरी बातों को समझ सके। उस व्यक्ति के पास समझ नहीं है कि जो हम कह रहे हैं उस बात को ये समझ सके। इसलिए तो कहते हैं कि मूर्ख हमारा भेद। भेद मतलब इस मूर्ख व्यक्ति के चलते ही इस संसार में, भक्तों में, समाज में ये फूट पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा कुछ और तुम बाहर जाकर के तरह तरह की बातों को पनपाते हो। कितने लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब तो हमको देवी देवता पूजने के लिए मना करते हैं। मैंने कभी किसी को देवी देवता पूजने के लिए मना नहीं किया। हाँ, पीतर पाथर पूजने के लिए जरूर मना किया। देवी देवता अगर मिल जाए तो तुझे पूजन करना चाहिए, लेकिन देवी देवता है कहाँ इसे जानना पड़ेगा।
यही बात नहीं जब तुमको समझ में आती तो तुम कहते हो कि साहब मंदिरों में या मूर्ति पूजा या अन्य जो आडंबर पाखंड है उसमें तुम रुचि मानते हो और तुम समझ बैठते हो कि ये देवी देवता छुड़ाते हैं। नहीं, किसी संतों ने कभी किसी देवी देवता को छुड़ाने की बात नहीं कही, क्योंकि देवी देवता तो तुम्हारे भीतर है और असली देवी देवता की पूजा पाठ करने की तुझे विधि बताते हैं। जो तुम्हें सुमिरन करने की बात जो करते हैं वो क्या है? असली देवी देवता की पूजा पाठ है, क्योंकि तुम्हारे सभी हृदय यानी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक तुम्हारे सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। और जब तुम नहीं समझ पाते हो कि मूलाधार चक्र क्या होता है, स्वाधिष्ठान चक्र क्या होता है, मणिपूरक चक्र क्या होता है, विशुद्ध चक्र क्या होता है, कंठ चक्र क्या होता है, आज्ञा चक्र क्या होता है, तो तुम तो भटकोगे, क्योंकि तुमको इसकी समझ ही नहीं आई। सुने तो बार बार, और तुम्हारी ये चर्म दृष्टि है वो बाहर बार बार देखती है और बाहर ही देख देख करके बड़ा ही सुख मानता, बड़ा रुचिकर लगता है इसे। इसीलिए तो तुम देखते हो बाहर के चमक दमक में तुम डूबे जाते हो, बाहर के ही चमक दमक में तुम डूबे जाते हो कि यहाँ गए तो बड़ा आनंद आया, बड़ा चमक दमक रहा। ठीक है, बाहर की चमक दमक तब वो भी तुम्हारे लिए सुलभ होगा जब अंतर की चमक तुझे दिखाई पड़ जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि जिनको दर्शन इत है अर्थात अंतर में है, जिस व्यक्ति ने अपने अंतर में समस्त देवताओं को जाना, अपने चेतना को जाना, अपने श्वास को समझा, अपने तत्व को समझा, अपने गुण को समझा, अपने क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझा, जिसने इसमें दया क्षमाशील संतोष धैर्य को समझ करके धारण किया और जो परित्याग करने योग्य था उसे परित्याग किया, वही व्यक्ति बाहर में देवी देवताओं का भी दर्शन कर सकता। देवता सदा विचरण करते हैं संतों के रूप में, तुम्हें वो भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बार बार शिव विष्णु ब्रह्मा सभी आते रहते हैं। इसमें बहुत सारे देवियां भी हैं, तुम किसे पहचानते हो कि कौन देवी क्या है? तुम खुद को ही नहीं जानते हो कि मैं कौन सा देवी हूं। तुम्हारे गुण स्वभाव और लक्षण से पता चलता है कि ये देवी का गुण इस व्यक्ति इस स्त्री के अंदर ज्यादा ही पाया जाता है या इस पुरुष के अंदर पाया जाता है देवत्व। इसलिए हम जब तक सत्संग में भली भांति सत्संग को नहीं समझते हैं तब तक तुम भी छोटे छोटे अपनी बातों को लेकर कहते हो कि नहीं साहब तो यहाँ पर मना करते हैं जाने के लिए, साहब वहां मना करते हैं जाने के लिए। अरे साहब कहीं मना नहीं करते हैं तुम्हें जाने के लिए, साहब तो कहते हैं कि तुम सब जगह जाओ, लेकिन जाने से क्या फायदा? जाने से तुझे लाभ होना चाहिए ना। तो जब तक यहां नहीं गया तब तक वहां नहीं गया, क्योंकि इसमें भी देवी देवता है, इसमें भी तुम्हारे गंगा जमुना है, इसमें भी त्रिवेणी बह रही है, इसमें भी परम ज्योति का प्रकाश है। और कभी इसके भीतर तुम दर्शन न किए, न इसमें स्नान किए, न इस गंगा जमुना में तुम कभी न त्रिवेणी में स्नान किया। जब इस त्रिवेणी में स्नान व्यक्ति कर लेता है, बाहर की त्रिवेणी जो है वो तुम्हारे शरीर के मैल को धोता है, लेकिन अंतर की जो त्रिवेणी है तुम्हारे मन और विचार के मैल को धो देते हैं। बाहर की त्रिवेणी शरीर के मैल को धोता है, अंतर की त्रिवेणी तुम्हारे मन और विचार के मैल को धो देते हैं। तुम बार बार कहते हो कि हमें गलत विचार आते रहते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तो ये विचार आने के पीछे कारण है। हमारे भीतर जो विचार आते हैं उल्टे सीधे, इसके भी पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अभी तक हम खुद को नहीं समझ पाए हैं। और व्यक्ति को जब तक अपनी ऊर्जा एकत्रित नहीं करता है, और ऊर्जा तो तभी एकत्रित करोगे तुम काम वासनाओं से बचोगे। यहां तो सभी काम वासनाओं में डूबते ही रहते हैं। हम मना नहीं करते कि काम वासनाओं में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए मनुष्य को, लेकिन होशपूर्वक सजगता से। और जब तुम्हें काम पकड़े तो तुम कहते हो कि काम से कैसे बचे, इन वासनाओं से कैसे बचे। तो जब तुम्हें काम पकड़ता है, जब तुम्हें काम पकड़ता है तो अपनी श्वासों को तुम बाहर फेंको और 2-4-5 मिनट तक तुम एकांत में बैठो। भीतर नहीं लेना, तुम अंतर से बाहर फेंकना बैठ करके। फिर तुम्हारी जो भी ऊर्जा है तुम्हारी नाभि में एकत्रित होगी, फिर तुम
तुम ध्यान करते हो, जब नाभि में एकत्रित होती है तब ये ऊर्जा एक्टिव होती है, तब वहां का जो कुंडलिनी चक्र है एक्टिव होता है, और तब तुम्हारा ऊर्जा हृदय में जब आता है तो हृदय कमल खिलता है, तब तुम आनंदित होने लगते हो, रोम रोम पुलकित होने लगता है। यही ऊर्जा जब तुम्हारी कंठ तक पहुंचती है, तुम्हारी वाणियों में भी परिवर्तन हो जाता है। यही ऊर्जा जब सहस्रार तक पहुंचती है तो तुम्हारे अंदर सभी रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती है। तो ये तो रही कि बाहर हम नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन एक होता है कि हम शांत पूर्वक होकर जब ध्यान करते जाते हैं तो हम अपनी चेतना के भीतर भी प्रवेश करते हैं, और जब हम अपनी चेतना में प्रवेश करते हैं तो हमें अंतर से शांति और आनंद का अनुभव और शीतलता का अनुभूति होती है। तो कभी ये सब काम हम नहीं करते हैं, हम बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर की बातों को सुनते हैं। गुरु ने कहा कुछ और समझ बैठे, गुरु तो कह कर गया कुछ, और जब हमको समझ नहीं आई तो हम समझ बैठे कुछ। तो बहुत सारे लोग तो उसको कहते हैं कि इसने भेद डाल दिया जब समझ बैठा कुछ, क्योंकि साहब भी कहते हैं कि मूर्ख का है भेद, यानी मूर्ख हमारा भेद। जो मूर्ख व्यक्ति होता है तो हमारी बातों को तो सुनता है, लेकिन सुन करके उसका मतलब जब नहीं समझ में आया तो कुछ बात थी और बातें कुछ और जाकर बाहर में कहना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा कहने लगा। इसलिए पहले तो हमें भक्ति को भावनाओं से ही व्यक्ति जोड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चली उतरा, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहरा। ये भक्ति लोग देखा देखी अक्सर करते हैं कि वो गए शंकर जी का जल चढ़ाने तो लड़ी लग गई, वो गए कुंभ का मेला नहाने तो यहाँ पर लाइन लग गया, है ना, आई नवरात्रि तो लाइन लग गया। ये लाइन लगा लेते हैं लोग, देखा देखी चल देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। भक्ति भाव की ही जगत में है, तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए। और भक्ति जानते हैं, भक्ति तो आपके घर से शुरू होती है, आपके भीतर से। सदगुरु की जो भक्ति होती है आपके पास से शुरू होती है। अगर वो भक्ति अन्न में प्रवेश करती है तो अन्न प्रसाद हो जाता है। देखते हो तुम्हारे घर में भी तुम भोजन बनाते हो, कैसे बनाते हो, झगड़ा कर बनाते हो भोजन, पूरे भोजन तुम्हारा विषाक्त हो जाता है। गाली गलौज करते रहते हो, लड़के को मारते पीटते हो, गालियां देते रहते हो, पटकते फोड़ते रहते हो, तुम्हारा भोजन जो करता है उसका भी मन विचार विषाक्त हो जाता है। भोजन भी शुद्ध विचार से घर में बनाना चाहिए। अगर भोजन बना रहे हैं तो ये मान करके ही बनाना चाहिए कि ये मैं प्रसाद जो बना रहा हूं वह मेरे घर में जितने भी छोटे बड़े परिवार में लोग हैं ये सभी भगवान की मूर्त है, इनकी प्रसाद मैं बना रहा हूं। ऐसा जब तुम जान करके बनाओगे उसी दिन अन्न में भक्ति प्रवेश कर जाती है। और जब अन्न में भक्ति प्रवेश कर जाती है, जब ऐसा भावना लेकर के व्यक्ति घर में भोजन बनाता है, तब उस व्यक्ति के घर का भोजन पूर्ण रूप से प्रसाद हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब भक्ति अन्न में प्रवेश करती है तो अन्न क्या होता है, प्रसाद बन जाता है। जब वही भक्ति जल में प्रवेश करती है तो जल अमृत बन जाता है। प्रेम का जल होना चाहिए, श्रद्धा का जल होना चाहिए। अब ये कहते कि भैया तनी एक लोटा पानी दिया तो तू ले लेके पी लेना, घर पे तुरंत ही एक ही झटका में बोलेगा। कोई बड़ा आदमी मांग दिया कि तनी भैया पानी दे देना, तनी तोरा हाथ में का भैया तनी लेके पी निके जा तोरा। चाहे तुम्हारे बच्चे हो, मांग रहा है, दे नहीं सकते हो और उल्टी बातें करते हो। तो जो अमृत था वह विष की तरह कार्य करता है। और फिर तुम कहते हो कि हमारे घर परिवार के लोग बिगड़ गए। क्यों नहीं बिगड़ जाएंगे? तुम्हारी वाणियों से ही वो विषाक्त और जहर बनता है। इसलिए वाणियों को कैसे उपयोग करना है और कितनी भावनाओं से और कितनी श्रद्धा से इसका उपयोग करना है, पहले हमें समझना पड़ेगा।
और वही भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश कर जाए तो भूख क्या होता है? व्रत बन जाता है। और अगर भक्ति किसी के घर में प्रवेश कर जाए तो घर मंदिर बन जाता है। सभी देवी देवताओं के जैसा आप आराम से स्वीकार करते हैं हर बातों को, लड़ते झगड़ते नहीं। और नहीं तो घर यही कलह का घर बन जाता है, जिसे लोग कहते हैं कि घर मुझे काटने दौड़ रहा है, अब इस घर में हम रहेंगे नहीं, इसको त्याग करके हम जा रहे हैं, रोज कलह झंझट होता है। लेकिन भक्ति घर में प्रवेश कराने के लिए भी व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन होना बड़ी जरूरी है। अब हृदय परिवर्तन नहीं तो जहां उपदेश लेते उनकी भी बुराई चालू कर दें, फलाने ऐसे, ठिकाने ऐसे, चिल्लाने ऐसे, क्योंकि उनकी बातें हम समझ ना पाते कि वो कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। और यही भक्ति जब यात्रा में प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति का यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम काशी मथुरा जा रहे हो। अगर प्रेम भाव से कहीं किसी से मिलने के लिए तुम यात्रा पर निकल गए हो, आश्रम में बाबा जी के लिए नहीं, किसी हित मित कि हाँ निकल गए और ऐसी प्रेम तुम्हारे हृदय में है, तो ये तीर्थ यात्रा की तरह वह सफर कार्य करता है। क्योंकि जितने नजदीक जाते हैं उतने भावुकता बढ़ते जाती है कि अब उनसे जाकर के भेंट मुलाकात हमारी हो जाएगी, इस श्रद्धा भाव रहता है। लेकिन जब भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर अगर उतर जाती है तो वही मनुष्य देवत्व या सात्विक मनुष्य बनता है। वह व्यक्ति मनुष्य बन जाता है, देवता कहलाता है, गुरु कहलाता है, संत कहलाता है। जब व्यक्ति के अंदर वह भक्ति उतरती है तो हमें भी अपने जीवन में भक्ति के मर्म को समझना चाहिए। कितने लोग तो तीर्थ पर जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते जाते हैं। कितने लोग मंदिर में जाते हैं, झगड़ा लड़ाई कर कर जाते हैं। कितने लोग पूजा पाठ करते हैं, फूल तूल भी चोरी कर कर तोड़ ले जाते हैं, ऐसा भी कार्य करते हैं। दूसरे का फूल तोड़कर तुम चढ़ाओगे, उसमें मेहनत करना चाहिए। तुम कहीं से भी तोड़ो तो मेहनत करो, तुम कहीं से भी कुछ लो या तो उससे पूछो। बिना आदेश का किसी से, यानी यहां तक कि पूछने वाले भगवान राम थे, जब पुष्प तोड़ने जाते थे तो पुष्पों से पूछते थे और कहते थे कि मुझे कुछ चाहिए, पुष्प दे दो, मुझे अर्पण करना। लेकिन हम क्या करते हैं, मौका देखे तो कोड़िए कबार दिए, पेड़वे कबार ले जाएंगे, ऐसा भी करके पूजा पाठ कर लेते, जो ना झटके में तोड़ ताड़ के लेकर आए। तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो? देखा देखी, दाढ़ पात सब कबार देते हो। अगर भावना है अंदर में तो हम पुष्प भी लगाएंगे, पौधे भी लगाएंगे, झाड़ पात भी लगाएंगे कि भाई हमें भगवान को अर्पण करना। अच्छा, बाहर का फूल को अर्पण कर कर तुम्हें क्या मिलता है? एक भावना है ये तुम्हारी। लेकिन अगर समझ पूर्वक देखा जाए तो यहां तो हृदय का फूल चढ़ाया जाता है, बाहर के फूल चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन बाहर का पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे हृदय का भाव जगे। बाहर का हम पुष्प भी इसीलिए चढ़ाते हैं कि हमारे हृदय में वह भाव जगे। और हम समझते हैं कि हमारा तो कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति, हम यहां पर यह भी देखते हैं साधकों को कि साधक इतना साधना करते करते इतने निकट पहुंच जाता है और निकट पहुंचते ही उसके भीतर एक अहम भरता है और फिर इतना न दूर चला जाता है कि जैसे वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और फूटी डाल तो एक ही बार शोर के पास चलाया गिर करके। ऐसा भी होता है। तुम्हारे अहंकारों ने ये तुम्हें नीचे सदा गिराते रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि काल जाल बहु फेरे में, काल का जाल बहुत यहाँ पर फेरे में पड़ा हुआ है। पढ़ो में निपट गंवार, कहते हैं कि ये गंवार लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि काल का फेरी कितना बड़ा है
और ये समझ बुझ करके कभी चलते नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धरमदास से कि हे धर्मदास, शरण आए की लाज है साहेब लीजिए उबार। कहते हैं कि शरण में लगने की यह लाज रखते हैं सदगुरु, और इसलिए वो चाहते हैं कि जीवों का उद्धार हो। लेकिन जीव उस परम को पकड़ना ही नहीं चाहता, उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो मैंने इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली कि मुझे कौन रोकेगा, मैं इतना दान दे दिया। देखो हमारे सीमा दीदी आई हैं लंबा से, ये भी बहुत दान दक्षिणा लेकर आज भी पहुंची, ऐसे पहुंचते रहती हैं। तो लोगों के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दान देने वाले, उनको ये भी लगने लगता है कि मैंने इतना दान दे दिया कि मेरा तो चाबी ये है टेटे में हमारा होगा, जब मर्जी तब खोल करके घुसी जाएंगे सतलोक में। और साधना तो इतना कर लिए कुछ लोग कि सोचते हैं कि एकदम सतलोक तो हम बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन किसी लोक आदि में तुम गए नहीं। तुम्हारे विचार और स्वभाव अगर नहीं बदले तो तुम किसी लोक में नहीं गए, तुम कहीं नहीं गए, जहां के कहीं रह गए। एक हवा बही थी, ऐसा लगा तुम्हें कि हम पहुंच गए, लेकिन पहुंचे नहीं। पहुंचने वाला व्यक्ति वो कभी नीचे ऊपर नहीं रहता। साधुओं का मन बार बार बदलता नहीं है, वो जैसा रहता वैसा ही रहता है। जो मन पर अवतार नहीं है साधु कोई, जो मन के कहे पर नहीं चलता है वही साधु है। तुम तो मन के कहे पर बार बार चलते रहते हो, मन जैसा कहा वैसा तुम बदल जाते हो। मन क्रोध किया तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, मन कोई बात पड़ गया तुम हंसने लगे, आनंदित होने लगे, मन तुम्हारा प्रफुल्लित होने लगा, तो तुम एकदम तुम्हारा चेहरा खिल उठा। क्षण में खिलते हो, क्षण में राक्षस बन जाते हो, क्षण में डाइन जैसे लगने लगते हो कि तुमसे बड़ा कोई राक्षसी यहाँ पर है ही नहीं। और जब तुम प्रेम से भरे रहते हो तो तुम्हारे जैसा कोई पुष्प कोई खिला ही नहीं, तुम तो ऐसे भी दिखाई पड़ने लगते। तुम अपने मन को कभी समझा नहीं पाते हो, और बड़ी मुश्किल से तो आज देखते हैं कि इतने लोग जुटे, नहीं तो ये भी नहीं दिखाई पड़ते। इन घर में इतने अस्त व्यस्त रहते हैं कि इनको वर्षों में भी टाइम नहीं मिलता। कभी 4 महीने पर एक बार दिखाई पड़ेंगे, कभी 3 महीने पर दिखाई पड़ेंगे, कभी वो भी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्ति सदा प्रेम भाव और श्रद्धा से करनी चाहिए, और किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटी सी गलती किया हूं तो मेरा गलती कोई बड़ी गलती नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यहां तक कहते हैं, और महावीर तो ये कहते हैं कि रीढ़ को थोड़ा और घाव को छोटा, और आग को तनिक और कसाई को अल्प नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि ऋण को थोड़ा, अगर तुम किसी से कर्ज लेते हो तो तुम इसको कर्ज को थोड़ा नहीं समझना चाहिए कि कर्ज थोड़ा है। देखते हैं थोड़ा सा कर्ज लेते हो तो उसका ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इतना बढ़ने लगता है। तुम सोचते हो कि थोड़े से ही कर्जा लिया, लेकिन ब्याज इतना बढ़ने लगता है कि तुम उसके ब्याज से इतने दबने लगते हो। इसलिए कहते हैं कि कर्ज को कभी थोड़ा समझना नहीं चाहिए, और घाव को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि छोटी को घाव है, चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। भीतर ही भीतर बहुत बड़ा खदाड़ देता है और कैंसर जैसी बीमारियों का रूप ले लेता है। इसलिए कहते हैं कि घाव को थोड़ा नहीं समझना, छोटा नहीं समझना चाहिए, और आग को तनिक नहीं समझना चाहिए कि छोटी सी आग, कि इतनी सी आग धराए हैं क्या बढ़ेगा। अभी देखिए आग लग गई थी तो 10 कट्ठा खेत जल गया था। एक लड़का छोटी सी चिनगारी निकाला था और सोचा कि छोटी सी चिनगारी में थोड़ा खेत जरेगा। अरे वो तो गांव के लोग जुट करके बड़ी मेहनत से बुता दिए, नहीं तो 10 कट्ठा का 10 बीघा भी जल जाए। आग को कभी तनिक नहीं समझना चाहिए। अगरबत्ती का आग है तो किधर खोस दिए तो जहे धर लेगा, वहीं से पकड़ना शुरू कर देगा। और कहते हैं कि कसाई, कसाई मतलब उनकी भाषा में है बंधन। बंधन को थोड़ा नहीं समझना चाहिए कि चलो आज बच्चे पर थोड़ा सा क्रोध किए हैं, थोड़े ही ना है, तो ये तुम्हें ये जो काल होता है ये थोड़ा 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 करके
तुम्हें बड़ा बड़ा भी क्रोध करना सिखा देगा। आज घर में गाली गलौज कर रहे हैं, कल बाहर करना सिखा देगा। इसलिए कहते कि बंधन कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि काल को बांधने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, चिड़िया को फंसाने के लिए थोड़ा ही दाना डालता है बहेलिया, तो काल ने थोड़ा ही थोड़ा करके तुमको फंसाता है कि अभी थोड़ा में फंसो। तो तुम भी सोचते हो कि आज 2 रुपया कमा रहे हैं तो 2 रुपया से क्या होता है, इतना तो गुजर बसर, तो प्रलोभन बढ़ जाता है। तो फिर सोचते हो कि एक दुकान डाल ले। जब दुकान में भी तो वहां भी कमी पड़ने लगा तो और धंधा बढ़ाते हो, और धंधा बढ़ाते जाते हो, और तुमको इतना अस्त व्यस्त वह काल कर देता है कि तुम्हारे पास अवसर नहीं मिलते हैं कि मैं वर्षों में भी 1 घंटा जाकर के मैं सत्संग में जाकर के बैठ करके 2 शब्द श्रवण कर कर अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुगंधमय बनाऊं। तुम्हें इतना भी समय नहीं मिलता। अगर तुम कभी आ भी जाते हो तो यहाँ बैठे रहते हो और उस दुकान का, मकान का, घर का जो कला झगड़ा रहता है उसी के चिंतन मनन यहाँ भी बैठे बैठे करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वैसे ही लोग हैं जो कि वही चिंतन मनन में डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम सत्संग में आ जाते हो तो घर की सुधि भी सर गई, सब बांध छान करके सर पर लेकर यहाँ पर उपस्थित होते हो। यही कारण होता है कि तुम्हें झपकी लगती है, नींद आ जाता है, तंद्रा आ जाता है, निद्रा आ जाता है, ऐंठ पैठ भी करते हो और सत्संग पूरी तरह से तुम सुन नहीं पाते। कुछ सुनते हो, कुछ छूट जाता है। और यहां पर सुनने का मतलब एक ही बात होता है कि यहां से सुन करके घर पर जाकर के इन शब्दों को दोहराकर चिंतन मनन करो कि आज गए सत्संग में तो हमने क्या सुना और इसमें से हम कितना प्रतिशत अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रयत्न करो। जब तक प्रयत्न नहीं करोगे तो दिन तो चला ही जाएगा। दिन ठहरा है किसी का, समय रुका है, समय किसी का नहीं रुका है। ये आज भी चला जाएगा और कल जो आएगा वो भी चला जाएगा। सब चला जाता है, रुकता किसी का कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए तो सबसे पहले भावना के जगत में उतरना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास विवेक भी होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अगर बोध नहीं है तो भावनाओं के जगत में तुम बह भी सकते हो और उबर भी सकते हो, क्योंकि भाव के जगत में संगत के ऊपर निर्भर करने लगता है कि मुझे कौन सा लोग मिला है। तो भाव होना चाहिए, लेकिन समझ पूर्वक, होश पूर्वक, श्रद्धा होनी चाहिए। तो होश पूर्वक, समझ पूर्वक प्रेम भी करना चाहिए। प्रेम तो समझ से नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं कि प्रेम भी करने में समझ रखना चाहिए। ऐसे प्रेम समझ रखता नहीं, प्रेम तो कहीं भी चल देता है और कहीं भी बह जाता है, कहीं भी मिट जाता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं के पास लौटना चाहिए और अपने पास लौट करके अपने घर से भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। मंदिर में जाने के लिए टाइम मिल गया, लेकिन 1 लोटा पानी मांगा घर पर तो उसके लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया, है ना। घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी भगवान के ही मूर्ति हैं। अब वो चाहे तुम्हारा पुत्र लगता हो, पति लगता हो, ससुर लगता हो, देवर लगता हो, कोई भी लगता हो, क्योंकि एक ही शब्द में कबीर साहब कहते हैं कि नर नारायण रूप है। बस दूसरी बात मैंने तुम्हें सिखा रहा हूं कि जितने भी मनुष्य है वो क्या है, नारायण का रूप है। तुम भगवान की तरह उनसे व्यवहार रखना। लेकिन तुम तो समझते हो कि रोज रोज भगवान अगर दिखाई दे अगर रोज भगवान द्वार पर आने लगे तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। इसलिए लोग मूर्ति से राजी हैं। मूर्तियों से राजी क्यों है? मूर्ति तो कभी कहेगा नहीं कि तुम मुझे क्यों 1 किलो ही मिठाई चढ़ाया, 5 किलो क्यों नहीं चढ़ाया।
मूर्ति तो कहेगा नहीं कि तू एक ही अगरबत्ती क्यों दिखाया, 5 अगरबत्ती क्यों नहीं जलाया। मूर्ति तो कहेगा नहीं कि तुम अच्छा जरा गजरा का हार और लाकर पहनाओ मुझे। ये तो कुछ मांग नहीं करता। इसलिए लोग मूर्तियों से राजी हो गए। हमारे देश में जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं ये मूर्ति से राजी हैं। मूर्ति के पास जाएंगे, कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं होगी, है कि नहीं, कोई झगड़े वाली भी बात नहीं होगी। 4 गाली हम ही देकर आ जाएंगे शंकर जी को। शंकर जी कहाँ कुछ बोलने वाले हैं, सारा खीस उन्हीं पर उतार लेंगे। घर का अगल का बगल का झगड़ा सारा उतार देंगे उन्हीं पर। इसलिए लोग मंदिरों से राजी। अच्छा ये भी कहता है मन्नतें मांगेगा, पूरा नहीं होगा तो कहेगा कि काहे का तू भगवान है, हम रोज आते हैं तेरे दरबार पर, मेरा एक काम नहीं कर पाया। जैसे लगता है कि उनको ठीका बारी में महीना हम दे रहे हैं तुमको और तुम हमारा काम कर नहीं रहे। हर शनिचर को पहुंच जाते हैं, हर मंगलवार को पहुंच जाते हैं, हर आतवार को पहुंच जाते हैं, और तुम है कि हमारा एक छोटा सा काम नहीं कर रहे। ये भगवान माने हैं कि नौकर रखे हैं घर का, है कि नहीं। ऐसा ही करते हैं ना। यहाँ भी कितने लोग गुरु बाबा के यहाँ आते हैं तो बाबा जी ऐसा है वैसा है, ये काम नहीं करते हैं हमारा। कुछ लोग ऐसा भी आते हैं कि ये काम नहीं होता है हमारा आपके यहाँ तो। और कितने लोग तो कहे कि हम साहब यहाँ छोड़कर कुछ को मन में नहीं करते हैं। जो ऐसा कहा वो तो सबको मानने लगा। तुम जैसे ही कुछ कहोगे फंसा, कहा कि गया, बोलो ही मत, क्योंकि यहाँ पत्थर का देवता नहीं। मैंने कितने बार कहा यहाँ पत्थर का देवता नहीं, ये जीता जागता देवता है, तुम्हारे समझ से बाहर है, तुम समझ ना पाओगे। तुम जो कहोगे वही में फंस जाओगे। ये कहना भी मत कि मैं ऐसा कर दूंगा, भूल कर भी मत करना, वरना उसी में तुम्हारा चालू हो जाएगा परीक्षा। हम न लेते, ये मत कहना कि बाबा जी लेते, बाबा जी कभी नहीं लेते। बाबा जी के आगे पीछे लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो लेते रहते हैं। मुझे तो पत्थर की ही मूर्ति जैसा समझना। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं क्योंकि करने लायक ही नहीं। ना कछु किया न कर सका, ना कछु करने योग्य, मैं कुछ नहीं करता। तुम जो कहते हो उसी का तुम परिणाम पाते हो। अगर तुम कहते हो कि मैं ये करता हूं तो चेक किया जाएगा कि तुम सही में करते हो कि नहीं। चेक करने वाला राजी हो जाएगा तुरंत। तुम बार बार कहोगे, तुम्हारा उसी चीज पर तुम्हारा चेकिंग चालू हो जाएगा। इसलिए जो गुरु भक्ति होती है बड़ी निराली होती है। गुरु दरबार में बड़ी सोच विचार करके बात कही जाती है। तुम पीछे भी कहोगे वो भी बातें लागू हो जाती है, सामने से कहोगे तो लागू ही हो जाए। शायद उसको तो समझा दिया जाए, और समझ लिया तो ठीक, और नहीं समझा तो फिर तुम जानना। हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है समझाना। हम कहेंगे कि भैया ये आग है इसमें हाथ न डालो, तुम कहोगे कि बड़ी बड़ी हम आग हाथ पर लेकर के कहां कहां न ढो दिए, इतनी आग में क्या होता है। तो तुमको क्या पता कि आग हाथ पर रखोगे तो इसी में चटक जाएगा। सब आग तो उठाकर फेंक देते थे, चपक जाएगा तुम्हारे हाथे में, ये ऐसा आग है। तो संत और गुरुओं के पास जाना चाहिए तो पहले उठना बैठना चलना बोलना रहना इतनी चीज जरूर सीख लेना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। इतनी बात जरूर आनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं वहां से दीक्षा लिया हूं तो क्या कह कर के लिया हूं, इस पर भी हमें चलना चाहिए। और जब तक हम नहीं चलते हैं तो बार बार जन्मने और मरने से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर जन्म मरण से कोई छुटकारा कराने वाला है तो वह गुरु है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु शरणागत हो करके कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति विमुख हो जाता है और सोचता है कि मैं छुटकारा पा लिया तो ये बड़ा वो भूल में पड़ जाता है। गुरु करके व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता। तुम चाहे किसी कोना में चले जाओ, अंत में उसी द्वार पर जाना पड़ेगा। अंत वही। तुम शरीर से ना जाओ, शरीर को अकड़े अकड़े रखना कोई बात नहीं है। मृत्यु उपरांत तुम इस रूप को कैसे रख पाओगे, क्योंकि बिना उसके तो तुम्हारा कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। इसलिए गुरु के लिए आगे बढ़ा जाता है, गुरु के लिए पीछे नहीं हटा जाता है।
कि गुरु दरबार छोड़ करके मैं पितर पाथरों में फंस जाऊं। नहीं, गुरु दरबार छोड़ा तो सदगुरु के पास गया, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में सदगुरु की सदा भक्ति करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव